उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में चल रही है। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए जो समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार गुंडा माफिया सड़कों पे घूमते थे, बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम करते थे, रोज डेली हत्याएं होती थी, चुनौती होती थी, डकैती होती थी। आज हमारे उत्तर प्रदेश के संजय मुख्यमंत्री जी के इस शासन काल में जो है कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और इससे माफिया लोग डर करके जो है अपने बिलों में घुसे पड़े हुए हैं या तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाहर है। कहने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या हमारे जो उच्च न्यायालय महोदय का जो आदेश है, उस आदेश के तहत ही सुचारू रूप से कानून व्यवस्था को आगे चलाया जा रहा है कि जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में जो भय और जंगल राज कायम था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार और बसपा के सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, तो भारतीय जनता के पार्टी की सरकार में आज लोग जो है सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के ठीक है राज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है राजेश जी, राज जी। अरे भाई द्विवेदी जी, कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। अगर गर्दन ज्यादा मोटी हो गई है तो शीशे में देख लिया करो। काहे अपनी बातें नहीं कहते? क्या रोते रहोगे बच्चों की तरह? नहीं, एक मिनट द्विवेदी जी, एक मिनट आपसे मतलब बीजेपी, आप द्विवेदी भाई हो मेरे, आप सुनील भाई, हम भाई बैठे हैं। बीजेपी कब तक रहोगे भाई? 6-7 साल आपकी सरकार तो यूपी में हो गया भाई, अब भी आप पिछलों को रो रहे हो। या तो आप अपने को निकलने कह दो। और एक और बात सुन लीजिए, आप गलत कहिए, गलत बातों का प्रचार प्रसार न करिए। आप मुझे बताइए, बताने के लिए कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इल्जाम नहीं लगा रहा। आपके शासनकाल और आपके कांग्रेस थोड़ा मेरी नियत आवाज नहीं दे रही है। आज मैं मूड में नहीं, मुझे इतना बता दो, आपका मोबाइल खो गया, दावे के संग कहता हूँ अपने लोकल थाने में जाके बिना 100 रुपए दिए अगर वो पर्ची में स्टैंप लगा दोगे तो जो कहो जिसमें कहोगे उसमें खा जाऊंगा। समाजवादी पार्टी के शासन काल में आपको याद है खतौनी लेने जाते थे तो 500 रुपए बिना दिए हुए खतौनी नहीं बनती थी। ऑनलाइन लगा करके ऑनलाइन के माध्यम से खतौनी लोग निकाल रहे हैं। तब तक गलत बातों को अपनी पार्टी के लिए डिफेंड करोगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, काम की बात पे है, ये डिबेट बहुत अच्छी है। शिखा जी, आपने कहा ना ये अपराध हो रहे हैं, मैं एक अपराध पे 2 बातें होनी चाहिए इस देश में। अगर किसी ने किसी पर रिपोर्ट लगाई, क्या होता है, मैंने किसी पर रिपोर्ट लगाई, मैं तो घर में सो गया, अब वो सरकार बना सचन सच हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिपोर्ट लगाए, जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, अगर उसे कचहरी जाना है, लिखाने वाले को जाए तो उससे क्या होगा, झूठी कर जाएगी। और दूसरी एक चीज होनी चाहिए, देखिए कोई भी झूठी रिपोर्ट भी लिखा सकता है, कानून का जो प्रक्रिया है वो फास्ट कर दो बस। और अगर जो लड़कियों को शोषण करता हो, अगर उनकी सजा हो, जेल तो छोटी सी चीज है, उन्हें न्यूट्रल कर दो, उनकी नसबंदी करा के छोड़ दो। जैसे गाय कोई छोड़ देते हैं ना, दूध ना देने वाली, छोड़ दो जिंदगी, एक दिन मत मारना। अगर जो लड़कियों के संग ऐसे कृत्य करे, उनको ऐसा बना दो कि वो रोज मौत मांगे, कहे कि मौत गले लग जा, मौत गले लग जा। द्विवेदी जी, हर वक्त पार्टी को डिफेंड नहीं करना है, देश के सभ्य नागरिक बनिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कुछ ये आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती है, फिर मुझे गुस्सा आता है तो सुनिए। ठीक है राजेश जी, देखिए आप बीती सरकारों पर तो आरोप लगा रहे हैं कि पहले की सरकारों में कितने अपराध होते थे, जंगल राज था, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के बाद भी क्यों अपराधों पे लगाम नहीं लग पा रही है? क्यों इतने अपराध हो रहे हैं? कानून व्यवस्था को तो बेहतर करने के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगाम नहीं लग रही है। काफी सुधार कानून व्यवस्था में हुआ है मैडम। अभी हमारे प्रवक्ता श्री शर्मा जी कह रहे थे, अभी आप देखिए कि जो है वहाँ ममता बनर्जी की जो है राज्य में जिस प्रकार से बहन बेटी के साथ में इज्जत लूटी गई, उनकी हत्या की गई है, सब जगह हो रहा है, वालों ने और यही लोग अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो ये रोना रोते हैं, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कानून ये इन लोगों की सोच है। के पीछे काम करो। अरे द्विवेदी जी, महिला के पीछे महिला को
उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं तो उत्तर प्रदेश में हर कानून व्यवस्था का विकास दिया जाता है। आज मध्य प्रदेश में हमारी जो सरकार है चलाने का काम किया गया, तो योगी जी के जो है नेतृत्व वाली सरकार का विकास किया गया। तो हम कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ही कदम उठेगी। उत्तराखंड में क्या हुआ था? चलिए ठीक है, अंकिता चौधरी के सुनील जी देखिए, यहाँ पर अब जो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल है वो अब अन्य राज्य भी अपना रहे हैं, अन्य राज्य भी अब एक्शन लेते हैं तो बुलडोजर चलवा देते हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जरूरी है कि पूरे देश में इसे लागू किया जाए, जो भी अपराधी हो उसके घर बुलडोजर चले, और इसके नुकसान क्या क्या होंगे? क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि शुरुआती जांच में तो जो आरोप लगाए जाते व्यक्ति पे वो सामने आते हैं, लेकिन जो इंसाफ मिलने में, सही अपराधी तक पहुंचने में समय लगता है और बाद में पता चलता है कि जो एक्शन लिया गया वो सही नहीं था। जैसे विकास दुबे वाला, अच्छा जैसे विकास दुबे का बुलडोजर चला तो उसमें साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी जी, अपराधी था, उसके बाद चलना आवश्यक था जी। मुख्तार अंसारी साक्ष्य की आवश्यकता ने कितने मुकदमे थे? अतीक अहमद को वहां चला तो कौन बुरी बात है जी। हाँ, अगर कोई निर्दोष को वहां चल रहा है बुलडोजर, जो भी आप कह रहे शिखा जी, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों बैठे हुए हैं। मैं तो उन न्यायाधीशों को प्रणाम करना चाह रहा हूं कि जो स्वयं संज्ञान में घटनाओं को ले लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं मैंने स्वच्छता के देखा, डीयू को देखा, भी आपको बयान आया होगा कि ऐसे कई तमाम मामले हैं जो हमारे न्यायाधीश महोदय स्वयं अखबारों के, मीडिया के माध्यम संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हैं जी। लेकिन सुनील जी देखिए, आरोपियों पर जो साफ हो चुका है कि भाई ये एक आरोपी है, गैंगस्टर है, इनके घर पे कार्रवाई हो बुलडोजर की, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जो संपत्ति अर्जित करी है वो लोगों का खून बहाकर, उन्हें प्रताड़ित करके करी है। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर जो बुलडोजर एक्शन होता है वहां पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अतिक्रमण भी चाहे वो आपका आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जैसा भी, अतिक्रमण तो अतिक्रमण की श्रेणी में ही आता है शिखा जी। अगर आपने सरकारी जमीन को कब्जा करके उस पर मकान बनाया है तो क्या ये अपराध नहीं है? मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, अपने बचपन में देखता था ग्रामीण अंचलों में शिखा जी, आप गई कि नहीं गई अलग बात है, शर्मा जी हमारे जानते होंगे कि पशुओं के लिए खलिहान चारागाह छोड़ जाते थे कि पशु वहां चरेंगे। उसके बाद किसानों के लिए खलिहान छोड़े जाते थे, किसान अपनी फसल लेके आएगा, यही लगाएगा, यहीं से काट पीट के उसको तैयार करके घर लेके चला जाएगा। कुछ बंजर भूमि होती थी, छोड़ दी जाती थी कि जहां कोई आवश्यकता पड़ती है गांव के लोगों को तो वहां जाके अपने कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन इधर 20 सालों में देख रहा हूँ न वो बंजर रह गए, न वो खलिहान रह गए। जिस तरह सरकारी भूमि पर कब्जा किया लोगों ने, तो क्या ये इसको आप उचित मानती हो? उनके वहां बुलडोजर क्यों न चले? अगर उन्होंने खलिहान कब्जा किया तो किसान हक मारा। लेकिन अभी जिस तरह से राजधानी लखनऊ में कार्रवाई हुई थी बुलडोजर एक्शन की, ठीक है, राज्य भी कुछ कहना चाह रहे। राज जी, आप ही से ये सवाल कि लखनऊ में भी कई बुलडोजर एक्शन देखने को मिले, लेकिन वो परिवार कई दस्तावेज दिखाने के बाद भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां पे एक्शन हो गया और पूरी जमीन साफ हो गई। चलिए, वहां पे तो कोर्ट का फैसला था, हम मानते हैं कि वहां पे अतिक्रमण किया गया था, वहां पे जरूरी था बुलडोजर एक्शन, लेकिन अन्य जगह का क्या? देखिए शिखा जी, अभी सुनील भाई ने एक बात बहुत गमदार बोली है। ऐसे विश्लेषक हो तो मुझे लग रहा हमारी बात का कम असर होता है, मैं भाभी की तरह कहता हूँ विश्लेषकों का असर होता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ भैया का। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने बोला सुनील भाई ने कि खलिहान ये छोड़ी जाती थी जमीन, वहां पे क्या हुआ, मैं बन गया प्रधान, मैंने अपना घर बना लिया, मेरा घर तोड़ा जाए लेकिन उस लेखपाल का भी तोड़ा जाए जिसने चंद एक चाय और एक मीट के टुकड़े के लिए सिर्फ वहां उसे चाय, नमकीन, मीट, शराब मिल गई और उसने वो मकान और वो बिल्डिंग बनने दी। जब तक नहीं जिसकी जिम्मेदारी मेरे बेटे की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं अपने बेटे की रक्षा न कर पाऊं तो अपराधी मैं भी हूं। ठीक इसी प्रकार जैसे सुनील भाई ने कहा, लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एक कमरा बन जाए, छोटा सा बन जाए, बात चलेगी, लेकिन बिल्डिंग बन जाए और लेखपाल को पता नहीं चला, ये क्या मान लोगे आप? इसलिए उस लेखपाल का भी घर गिरना चाहिए बस।
बहुत सही, बहुत सहमत। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी से भी जान लेते हैं इस मामले में क्या कहेंगे। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जिम्मेदार है उनके घर पे भी बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, ये बात राज जी ने कही और बिल्कुल सही भी। भ्रष्ट अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए। मैडम बिल्कुल जो है अधिकारी और कर्मचारी जो भी जिनकी संलिप्तता है उनके लोगों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज शर्मा जी जिस प्रकार से भी वक्तव्य दे रहे थे, इन्हीं के शासन काल में लोग जो है सरकारी जमीनों पे कब्जा करके अपना मकान निर्माण कर लिए। कभी अपनी जिम्मेदारी की बातें करोगे नहीं? अरे भाई वो अगर ऐसे बोले तो आप अधिकारी और कब्जा करने वालों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज हम बता दूं मैं इनको डायरेक्ट छीन लो, इनकी बात तो डायरेक्ट लोग चलते हैं ना, के ऊपर हो चाहे वो मुख्तार अंसारी के ऊपर हो चाहे वो विकास के ऊपर हो, तो इनको दर्द होता है, इनके पेट में दर्द होता है। पता नहीं मतलब इनको गुंडा माफिया के लोगों से कितना लगाव है। तो यही इसलिए कहा जाता है जैसे गुंडे में लगा हो सपा का गुंडा या कांग्रेस का गुंडा उस गाड़ी में बैठा हो जो है पार्टी का गुंडा। ये नारा इन्हीं लोगों के ऊपर को देख के दर्द होता है। ठीक है, देखिए राज जी आपने कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी लिप्त हैं उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर बार की तरह यही बयान आया है कि किसकी सरकार में हुआ ये सब हुआ है पिछली सरकारों में। घर का निकम्मा लड़का झूठ बोल बोल के अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़ी दादी से प्यार पा लेता है। ठीक यही प्रकार इनके ये बीजेपी हो सके झूठ बोलो। आपके घर पे खाने पे होता नहीं होता। इलाहाबाद में आज न्याय मिला तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिला। आपको मालूम होना चाहिए न्याय को मिला तो पूज्य योगी जी के सरकार में मिला और समाजवादी और कांग्रेस शर्म नहीं आती आप लोगों को? चलिए ठीक है, अपना कुर्ता पूरा काला हो गया, आप हमारी कॉलर का नहीं देखते हैं। आपको यहाँ पर देश ला के दिया, आपको ये जो बेच रहे हो उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस देश को बेचने के ठीक है, ये तो साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सुनील जी देखिए, कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हमेशा से उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहा है कानून व्यवस्था का। चुनाव सर पर है और अब जब सुप्रीम कोर्ट से भी बुलडोजर एक्शन को समर्थन मिल रहा है तो उसका चुनाव पे कितना असर देखते हैं? देखिए शिखा जी, बुलडोजर अगर अपराधियों पर चल रहा है जी तो मैं उसका समर्थक हूँ। और जहां तक मेरा मानना है कि जो अपराधी नहीं है उनके वहां बुलडोजर अगर जाता है तो हमारे न्यायालय दरवाजे खुले हुए हैं तो उनके साथ न्याय होगा। अरे जब तक घर टूट जाएगा भाई। हाँ, घर टूट जाएगा भाई, लेकिन वो घर किसी कमाई से बना है भाई। आप तो फौज में रहे हैं, मैं आपको दोबारा और प्रणाम करता हूँ कि आपने देश की सेवा की है। आज आप भी बल पे हम चैन से और हमारी बहन बेटियां चैन से बैठती है। शर्मा जी, मैं एक बार और प्रणाम करता हूँ आपको। घर कैसे बना इसको भी देखना चाहिए कि जो ईंटा आई है वो ईंट मोरम किसी की खून की लूटी हुई कमाई तो नहीं आई है। आपने अपनी मेहनत से बनाया है, आराम से रहिए। लेकिन अगर आप खून से लूटी हुई धन से आपने अगर कोई संपत्ति अर्जित की, मकान बनाया है, तो क्या टूटना उसका नाजायज है? जायज होना चाहिए। शिखा जी, लखनऊ विकास प्राधिकरण में कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, आरोप लगाना चाह रहा था। सबसे बड़ा इन अवैध निर्माणों में दोष उसी का है। आप देख लीजिए जरा, इसे किसी अपना रिपोर्टर पेज के बीसी से पूछ लीजिए कि आपने कितने निर्माणों को सील किए, कितने निर्माणों को खोल दिए। ये भी सरेआम खेल होता है, नक्शा पास कराने के नाम पे खेल होता है। आज से नहीं हो रहा है जी। ये दर्जनों साल से हो रहा है और आज भी कायम है। क्यों? आप इंजीनियर बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि कहाँ निर्माण हो रहा है। एक तरफ आप सील कर रहे हैं, एक तरफ पैसा लेके खोल रहे हैं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं भाजपा प्रवक्ता महोदय से निवेदन साथ करना चाहूंगा कि जरा BCLD से एक रिपोर्ट मंगा ले आप और मुख्यमंत्री जी देखे उसमें कि कितने आवास सील किए गए थे, कितने आवास बंद कर दिए गए, कितने निर्माण सील हुए, कितने खोल दिए गए। तो ये गेम जो चोरी दामन का भ्रष्टाचारियों चलता रहता है, इसका एक ही पक्ष जिम्मेदार शिकारी नहीं है। अगर वो निर्माण करता जिम्मेदार है तो जो निर्माण कराया है वो भी उतना ही दोषी है।
जी शर्मा जी कह रहे थे, शर्मा जी राजेश जी देखिए, एलडीए से रिपोर्ट मंगाने की बात तो कर ही रहे हैं सुनील जी, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि आप अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन लेते हैं, साथ ही जो लोग गलत काम में लिप्त होते हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है, अतिक्रमण जिन्होंने करा है उनके ऊपर भी एक्शन होता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके संपत्ति अर्जित करी गई है उनके ऊपर भी क्या इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से अपनी सरकार को चला रहे हैं और सरकार में बैठे हुए जो भी राजशाही तंत्र है उनको चला रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप एक ऐप्स के जरिए जो है अपने आय का जो आपका अर्जित धन है वो आप उसमें फॉर्म भरिए, तभी आप लोगों को वेतन मुहैया कराया जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी अपनी हर परिवार के सुख दुख की चिंता करते हुए सामान्य स्वरूप चले, कानून व्यवस्था अच्छी हो, सबके लिए विकास हो, और यही एक दिशा है। जो गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, न्याय सबके साथ में होगा, उत्तर प्रदेश खुशहाल रहेगा और हर बच्चों को शिक्षा मिले, हर घर का हाथ जो है रोजगार से सौंपा जाए, हर परिवार को विकास मिले। यही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की है। शिक्षा में बच्चों को कुर्सी नहीं है, बच्चों को किताबें नहीं बच रही है, बात शिक्षा में नहीं जाए। जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, चाहे गुंडा माफिया हो या स्कूल से संबंधित अराजकता हो, फैलाया गया था, आज उसका खात्मा हो रहा है, उनके पेटों में दर्द हो रहा है, उनके पेटों में दर्द हो रहा है। आज ये गुंडा माफिया पाल करके आज उनके गुंडा माफिया मारे जा रहे हैं, चल रही है, और जमीनों पे जो कब्जा किए थे उसको हटाया जा रहा है। तो आज उनके पेट में दर्द हो रहा है, इस दर्द से हमें कुछ लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश हर समाज की जहाँ सुरक्षा होगी। ठीक है राज जी देखिए, राजेश जी ने अभी कहा कि जो एक्शन लिया जा रहा है आपके शासनकाल में अपराधीपन पे और अब विकास हो रहा है, अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्यों आप खुश नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के विकास है जब यहाँ पे अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है? तो टीका जी मैं एक बात बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आज जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया करे तो इनको गीता की कसम दिलाया करे कि झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सच के सिवा एक बार भी मुंह नहीं खोलेंगे। ये लोग जो चाहे बोल दे, शिक्षा बोल दे। एक और बात अभी सुनील भाई ने कही थी, कुछ कमियां नहीं होगी हमारी। ठीक है राज जी, जब आप बात कर रहे हैं गीता पर कसम खाने की और खिलाने की, ठीक है राज जी, जब आप बात कर रहे हैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाने और खिलाने की, तो चलिए आप ये बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले की स्थिति को देखते हुए अब की स्थिति को देख रहे हैं तो खुश है कि नहीं, सच बताइएगा। मैडम एक सवाल मेरा है, कांग्रेस की सरकार ठीक है राजेश जी, और से आपके पास पहले जवाब ले ले राज जी से, जब सच बोलने की बात हो रही है तो राज जी से जान ले पहले। देखिए 89 तक हमारी सरकार थी, जब मेरी केंद्र में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। सुनील भाई इस बात के गवाह होंगे, ऐसा कोई जिला नहीं था जब चिमनियां धुआं नहीं उगलती थी, यानी हमारी सत्ता जब थी तो जहाँ मुख्यमंत्री जाता था वहाँ पे साल 1.5 साल में फैक्ट्री खड़ी करता था। आप जो भी बंद पड़ी है सब कांग्रेस के जमाने की है। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे सरकार 89 से पहले जितनी, लेकिन लाल इमली को बंद होने का जिम्मेदार तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बताया था। वो क्या सर्टिफिकेट ही इज नॉट अ गॉड, वो भगवान नहीं है, वो बोल दे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है। आप देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना 89 से पहले सरकार थी। सुनील भाई बैठे हैं, बता दे, अगर सरकार नारायण तिवारी चीफ मिनिस्टर होते थे, लास्ट मुख्यमंत्री रहे तिवारी आपके। जी ठीक है राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे?
मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता होने से एक शब्द हमारा जवाब दे दें। अभी गीता का जो है सौगंध लेने की बात के मैं पूछना चाहता हूँ, जब देश में बम ब्लास्ट होता था, जब आतंकवादी पकड़े जाते थे, जब आतंकवादियों की फांसी होती है, तो इनके ही लोग एक नारा देते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। मतलब इनका क्या जो है मापदंड है, ये समाज को बताएंगे कि आतंकवादियों का साथ देंगे, बमब्लास्टियों का साथ देंगे, मुजफ्फरपुर से जैसे जवाब ले लेते राजीव से। ठीक है राजेश जी, समाज के लिए विकास करेंगे। अब लो ना यार, जवाब लो ना। मैं अफजल उफजल जिंदा विंदा इसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन मुझे एक जवाब दे दो मेरे श्रीमान जी। पुलवामा में बम आया, पुलवामा कांड हुआ, जिस प्रकार से हुआ, हत्या हुआ, उस पे लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। तीनों में से कोई आवाज आपका इंडिया गठबंधन उठाया नहीं। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर लेते हैं, अपराध कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। ठीक है राज जी, से भी बुरा होगा जी ठीक है। सुनिए जी, चलिए आप ही से जान लेते हैं कि किस तरह से तस्वीर बदली है पहले से अब में, कानून व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है या फिर कांग्रेस के शासनकाल में ज्यादा बेहतर थी। और उसके बाद तो बसपा और सपा दोनों का कार्यकाल भी देखा है हमने, और यहाँ पे 2 कार्यकाल हम देख रहे हैं योगी सरकार के। देखिए शिखा जी, मैं भ्रष्टाचार जाने विचार में नहीं था, लेकिन मजबूर मुझे कहना पड़ रहा है कि कानून व्यवस्था पे तो मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेष्ठ मानता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है इस पे तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ। अभी आपने खबर देखी है, 13 इंस्पेक्टरों का वेतन प्रमोशन इसलिए रोक दिया गया कि उन्होंने संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया। और कितने आईएएसओ ने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो आईएएस भी अपनी संपत्ति ब्यौरा देंगे, ब्यूरोक्रेट्स देंगे। आज तक दर्जनों ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया है। पहली बात, भ्रष्टाचार कहाँ रुका। दूसरी बात, मैं डिपार्टमेंट बात कर रहा हूँ, 700 करोड़ रुपए का एक घोटाला पंचायती राज विभाग का मीडिया में घूम रहा है। मैं साक्ष्यों साथ आवश्यकता पड़े मैं साक्ष्य दे दूंगा आपको लाके। अटल राज निदेशक है, उन्होंने पूरे प्रदेश जांच कराने के लिए आदेश कर दिया है। 700 करोड़ का मामला, उसमें भी लोग भयभीत हैं। कृषि विभाग में 200 करोड़ रुपए का कृषि यंत्रों घोटाला हुआ, जिसमें कृषि निदेशक विवेक सिंह रिटायर हो गए और कई अभी भी अधिकारी उसमें विभाग में तैनात है। 200 करोड़ का। पशुपालन विभाग में 100 करोड़ घोटाला हुआ, इंद्रमणि जी रिटायर हो गए, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आ जाइए जल निगम को, जो जिनके साक्ष्य मेरे पास अगर कोई भी लेना चाहे, मैं दावे साथ कर रहा हूँ, मैं साक्ष्य दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में सुजल योजना चली, ग्रामीण अंचलों में घर घर जल घर घर नल, कैसे पाइप डाले गए हैं, ये भी जल निगम का करोड़ों घोटाला है। अपना निवेदन साथ भाजपा प्रवक्ता से कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए, और जो मुख्यमंत्री जी पैसा जनता का दे रहे हैं वो लूटने वाले अफसरों के ऊपर कार्रवाई करवाइए। अभी सीतापुर की घटना बताऊं शिखा जी, एक टंकी पानी बनी और जैसे पानी भरा गया टंकी ढहा गई। पड़ोसी जनपद सीतापुर में महोदा ब्लॉक में प्रधान खिलाफ एफआईआर हुई, और जिस तरह से पड़ोसी जनपद बात कर रहा हूं सीतापुर की, इतना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जिला है। किसी भी कार्य योजना की आप जांच करा लीजिए मुख्यमंत्री जी, अगर भ्रष्टाचारी न दिखाई पड़े और भ्रष्टाचार न दिखाई पड़े उसके अंदर, तो जो दंड देना चाहूँ मैं तैयार हूँ। यानी कुल मिलाकर आरोपियों और अतिक्रमणकारियों पर ही सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है, और जो भ्रष्टाचारी है वो मुक्त घूम रहे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे राजेश जी, इन भ्रष्टाचारियों पर कब लगाम लगेगी? कानून व्यवस्था के तो आपने कई दावे वादे किए हैं, हालांकि बेहतर भी किया है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों का क्या, क्यों इन्हें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इन पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ तो पता नहीं, उन्होंने संकल्प लिया कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। ये भ्रष्टाचारी भी अपराधियों से कम नहीं, जो गरीब पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा था, मैं कह रहा था समाजवादी सरकारों की बात नहीं करेंगे, देखिए 7 साल तो आपकी सरकार के भी हो चुके हैं। सख्त से सख्त सरकार ऐसे नहीं होती तो हमारी भारतीय जनता पार्टी आती नहीं उत्तर प्रदेश में। जनता ने देखा कि ये लोग नकारे हैं कि नकार दिया उसको। अब आप बताइए कि भ्रष्टाचार पर कब अंकुश लगाएंगे? जनपद सिद्धार्थनगर ये बहुत बड़े नकार है, यहाँ है तत्काल प्रभाव से गलत तरीके से हो रहा है। शिखा जी, बुलडोजर एक्शन इनके लिए भी होगा क्योंकि आपको समर्थन मिल रहा है।
सिद्ध होने पर निश्चित है कार्रवाइयां हो रही है, और जो भ्रष्टाचारी लिप्त थे वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग थे, आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, तो यहीं के पेट में दर्द हो रहा। यदि छापा पड़ रहा है उनके घरों पे, तो पहले वो जो है वक्तव्य जारी कर रहे हैं, पहले वो कहे कि भ्रष्टाचारी जो हमारे थे उनके ऊपर जो है कार्रवाइयां हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, राज शर्मा जी कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बुलडोजर किस तरह से बदलाव ला रहा है, कानून व्यवस्था को बेहतर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी टिप्पणियां दी गई है या फिर जिस तरह से बयान योगी सरकार की तरफ से दिया गया, उसके बाद जो खुशी जताई गई है, उसके बाद हमने चर्चा करी कि कितना सही है, किस पर लगाम लग रही है, किस पर नहीं। तो निष्कर्ष यही निकलकर सामने आया है कि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, आरोपियों पर चलाया जा रहा है, अतिक्रमणकारियों पर चलाया जा रहा है, लेकिन कब ये एक्शन उन भ्रष्टाचारियों पर चलेगा जो कि सरकार को चूना लगा रही है, तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए 5 की पंचायत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।